हेलो, आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है सारे स्कूलों में? यस सर। कैसे हैं आप लोग? सर अच्छे हैं। हाँ, ऐसे गुड ही सब मॉर्निंग लोग सर। अपने जवाब देते चलना, ठीक है? यस सर। आज से मैं आपको गति का जो चैप्टर है, आपका भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर गति, यस सर। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं आपसे बस पूछना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, मात्रक और उनकी इकाई देख रहे थे, ठीक है? क्या देख रहे थे? मात्रक और उनकी इकाई। हमने किस किस की देखी? दूरी की देखी, समय की देखी, और वजन की देखी। हाँ या ना? दूरी की क्या क्या देखी? मीटर, किलोमीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर। इसको शॉर्टकट में मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है? समय की क्या क्या देखी? सेकेंड्स और घंटे और मिनट। क्या? वजन में क्या देखा? ग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम, वेरी गुड। और बस पहले इतना ही समझते हैं, ठीक है? ये अभी तक जिस भी यस बच्चे ने सर। अपनी कॉपी में नहीं लिखा था, ये अभी लिख लेना, ठीक है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है? 1000 मीटर। 1 घंटे में 60 सेकेंड, और 1 मिनट में, ओ सॉरी, मेरे से गलती होगी, 60। 60 मिनट, वेरी गुड। मुझसे गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है? 1 मिनट में यस 60। यस सर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। हम आगे जितने न्यूमेरिकल करेंगे, इसको आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना है। आप लोगों को कई उदाहरण भी दिए गए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से, इसको समझने के लिए, है ना? लिख लिया? सर रुक मैं जाइए। चलता हूँ, सर अभी नहीं। ले लीजिए। सर रुकिए, लिख लें थोड़ा। सब लोग लिखो। अच्छा, एक बात याद रखना, मेरी क्लास में सब लोग कोशिश ये करेंगे कि कुछ ना कुछ लिखें, और आधे से ज्यादा टाइम में चित्र बनाऊंगा, तो चित्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंदे बनाओ अच्छे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भौतिक विज्ञान क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी, और वो आप सिर्फ चित्रण में देखते हो, ठीक है? अभी देखो, आज की क्लास में भी एक चित्रण बना देते हैं, चलो ठीक है? जितने उदाहरण मैं आज गति के आपको देना चाहता हूं, वो सब हम समझेंगे उदाहरण एक चित्र के माध्यम से। तो वो चित्र में आपका बस एक ही काम होगा, पहले अपना अपना नाम बताना, और दूसरा, उस चित्र में क्या क्या आपको उदाहरण दिख रहे हैं गति के, वो आप साइड में लिखते चलोगे, ठीक है? सारे स्कूलों में समझ में आया? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गति के उदाहरण। क्या? गति के उदाहरण। अब आप कहोगे आपने बताया ही नहीं गति क्या होती है, और आप उसके उदाहरण बता रहे हो। लेकिन किसी को पता है गति क्या होती है? आप कब बोलते हो कि कोई वस्तु गति कर रही है? कोई बच्चा जवाब देगा? अच्छा, तो अब ये मुझे बताओ सारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के उदाहरण, कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ गति के उदाहरण देखते हो। क्या आपको पता है गति होती क्या है? क्या? तो जल्दी जल्दी काम हो जाए, गति करे जल्दी से जल्दी। अच्छा, कोई चल रहा हो, कुछ कर रहा हो, उसको गति कहते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ उदाहरण दूंगा। आपका क्या काम होगा, अपनी कॉपी में चित्रण बनाना हो तो चित्र बना लेना, वरना जो एग्जाम्पल में बोले डिस्कस करेंगे वहां यहाँ पे लिखते चलना, ठीक है? ऐसे समझ में आ रहा है? आपको याद रहे इसके लिए ही मैं चित्र बनाऊंगा। समझ में आया? यस सर। चलो, तो इस चित्र की एक खास बात यह है कि आपको इसमें सारे उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है? ये क्या है, कोई बताएगा जल्दी जल्दी? ये चित्र मैंने खुद ही सोचा है, इसलिए जल्दी जल्दी बताना। ये क्या है? घर। एक घर, समझ में आया?
ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। तो अब ये स्कूल से घर का एक रास्ता है, और रास्ते में बहुत सारे पेड़ होते हैं नहीं होते? यस सर। ठीक है। मैं इतने चित्र क्यों बनाता हूँ, कोई बताएगा? कि सर समझ में आ जाए। और एक बार में याद हो जाए। एक बार बताओ, कोई मूवी देखते हो तो मूवी जल्दी याद होती है या फिर जो बुक पढ़ते हो वो? मूवी। तो बस वही कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब वो साइड रोड है, कानपुर की रोड भी ऐसी होती है कि बीच में रेल पटरी जा रही है, ठीक है। ये हमारा बन गया एक शहर, छोटा सा शहर, ठीक है। यस सर। अब इस शहर में क्या हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। हम उनको देखेंगे। पहला एक्टिविटी क्या हो रहा है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कौन कौन क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट कौन कौन खेलता है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सबको दिख रहा है। यस सर। इसमें बॉल उड़ के गई, किसी आदमी ने बच्चे ने बॉल फेंकी, और वो बॉल एक बच्चे ने बल्ले से मारी, तो वो बॉल क्या कर रही है, गति में कर रही है, ठीक कर है। गई है। और ये भी भौतिक विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। अब एक कोई साइकिल चला लेते हैं, चलो, ठीक है। बचपन में 3 पहिए वाली साइकिल सबने चलाई है, ठीक है। ये भी एक गति है। आप रेलगाड़ी में सब हर कोई गया है, यस सर। उसमें 2 डिब्बे बना देते हैं, 3 डिब्बे, एक तो इंजन भी तो होगा ना, उसी की। ठीक है। इसमें 2 जगह 2 चीजें हो रही है, एक एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, और यहाँ पे एक बॉल फेंक रहा है, और दूसरा बच्चा कैच कर रहा है। कभी आपने रेलगाड़ी में गेम खेला है, कोई बॉल पकड़ने का, कोई सामान पकड़ने का, खेला है नहीं खेला? नहीं खेला सर। अरे कुछ बोतल भी कभी पास नहीं करी, ठीक है। और एक है जिसमें 2 बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। एक और बना देते हैं, चलो, गाड़ियां। रोड पे गाड़ियां नहीं है तो रोड बनेगी क्या वो? इसको कोई चला रहा है, और एक बच्चा सब कुछ यहाँ बैठ के देख रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एक घर से दूर एक पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी। हाँ। यहाँ पे एक लड़की बैठ के आइसक्रीम खा रही है, क्या खा रही है? आइसक्रीम। ठीक है। ये हमारा जो एक छोटा सा शहर मैंने बनाने की कोशिश की थी, उसमें एक कुछ गायब है। क्या कोई शहर बिना सूरज के हो सकता है? नहीं सर। तो पहले सूरज भी एक जरूरी है, ठीक है। सर और बादल नहीं बने। एक घड़ी, इस स्कूल की दरवाजे पे एक घड़ी है, और यहाँ पे आप लोग अपने आप को इमेजिन करो, यहाँ पे बैठ के आप क्लास देख रहे हो। इस दुकान में एक बच्चा अपना एक बैलून खरीदा है, क्या खरीदा है? गुब्बारा, ठीक है। सबको समझ में आया? सर बादल नहीं बनाया। अभी तक कुछ नहीं था, एक छोटी सी ड्राइंग है। समझना क्या है इसमें, गति कहाँ कहाँ हो रही है, आप उसको समझते हैं, ठीक है। अब पहले मुझे अब बताएगा कौन, कितने गति के उदाहरण आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं, गिनाओ मुझे। अरे कोई बच्चा माइक लेके बताओ, कौन कौन से उदाहरण आपको दिख रहे हैं? नहीं नहीं, एक एक करके गिनो, मैं यहाँ लिखता चलूंगा, ठीक है। तो मैं, अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता वो सब गति कर रहे हैं? पहले मेरा सवाल ये बताओ, आपको कैसे पता कोई वस्तु गति कर रही है? आ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो जब अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाती है तब आप कहते हैं गति कर रही है? यस सर। तो आप एक बात बताओ, मैं इधर से उधर चल रहा हूं तो मैं गति कर रहा हूं, लेकिन मेरे यस लिए सर। आप भी तो गति कर रहे हो, लेकिन आप तो एक ही जगह बैठे हो। आप सब एक ही जगह बैठे हो, नहीं बैठे हो? यस सर। लेकिन मैं जब चल रहा हूं तो मेरे लिए तो आप गति कर रहे हो। यस सर। यस तो सर। ये गति कैसे हो रही है? आप तो एक ही जगह बैठे थे ना। अच्छा एक सर हम बताओ, लोग बोल सूरज रहे गति थे करता है? गति है। सूरज गति करता है?
यस सर। अच्छा, आप बाहर जाके देखो, सूरज तो अपनी जगह पे है, पृथ्वी उसके अराउंड गति कर रही है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है ना, सूरज एक ही यस जगह सर। स्थिर है पर पृथ्वी चल रही है। लेकिन अपन क्या बोलते हैं, दिन चढ़ रहा है मतलब सूरज चल रहा है, हम सूरज को चला देते हैं। तो ये क्या गलत नहीं हो रहा? गलत हो रहा। इसको सही भी करना पड़ेगा। अच्छा ये Yes. बताओ, आप जब रेलगाड़ी में कभी बैठ के गए हो तो आप अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर खिसक के कहीं जा रहे हैं, नहीं सर। लेकिन बाहर की दुनिया जा रही है। यस नहीं, सर। नहीं, लेकिन जब बाहर आप खड़े होते तो आपको क्या लगता है, कौन जा रहा है? रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी, और आप उसके अंदर बैठे हो, वो जा रहा है। तो ये Yes, क्या sir. हो रहा है यहाँ पे? गति। हम गति हो रही। गति तो हो रहा है, पर हम कब बोलेंगे कि कौन गति कर रहा है? मैं, जैसे आप दो दोस्त हो, मैं बोलूंगा कि यार तू गति कर रहा है और वो बोलेगा कि नहीं आप गति कर रहे हो। तो अब भौतिक विज्ञान के लिए तो कोई एक ही वस्तु गति करेगा ना, वरना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? हाँ या ना? तो इसलिए एक शब्द है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सापेक्षता। क्या? सापेक्षता। और एक और शब्द है स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु, ये दो पॉइंट अपने उसमें लिखिए, ये कीवर्ड है आपके। जब तक आपको ये दो शब्द समझ में नहीं आते, आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि कौन वस्तु गति कर रहा है और कौन स्थिर है। सब लोगों ने नोट किया है दो शब्द? यस सर। ठीक है, तो अब वापस चले इस एग्जांपल पे। अब मैं उसका मतलब समझाता हूं। सापेक्षता क्या होता है? जैसे ये मेरे सापेक्ष में, मतलब मेरी तुलना में, आप किसी एक वस्तु को स्थिर कर दो, उसकी तुलना में बोलो कि ये चल रहा है। आप हमेशा यही तो कह सकते हो कि मुझे जो लग रहा है वो यही सही है, तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम जानो, कहते हो ना ऐसे। उसी तरीके से हम भौतिक विज्ञान में किसी एक वस्तु को स्थिर कर देते हैं और बोलते हैं कि बाकी सारी चीजें उसके सापेक्ष में है। समझ में आया? यस सर। और वो जो वस्तु जिसके सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं स्थिर। क्या बोल देते हैं? स्थिर बिंदु। अब जैसे कि अगर मैं स्थिर बिंदु हूं, तो आप लोग, अगर जब मैं चलूंगा तो भले ही मैं चल रहा हूं, पर गति कौन कर रहा है? आप लोग। समझ में आ रहा है? इसको आप ऐसे देखो, अगर आप खुद एक स्थिर बिंदु हो, आपने मान लिया कि आप चल ही नहीं रहे हो, तो मैं आपकी नजरों में चलता नजर आ रहा हूं तो मैं गति कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एग्जांपल्स में देखते हैं। सबसे पहले एक सूरज। आप पृथ्वी पे रहते हो, अंदर से देख रहे हो, तो आप खुद को क्या मान लोगे? स्थिर बिंदु। तो अब गति कौन कर रहा है, सूरज या आप लोग? क्या कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, पंडित दीनदयाल में वो बच्चे का नाम क्या था? गौरव। हाँ, गौरव यहाँ बैठा हुआ है, पूरी सिटी को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिर बिंदु कौन हो गया? गौरव। गौरव। तो ये स्थिर बिंदु हो गया, तो गति इसके इसके सापेक्ष में गति कौन कौन कर रहा है, पहले ये बताओ। ये ट्रक जा रहा है, ट्रक वाला बंदा। ठीक है, रेलगाड़ी जा रही है, उसके अंदर हर वो वस्तु जो उसमें रखी है वो सब गति कर रही है। ये स्कूल अपनी जगह पे स्थिर रहेगा क्योंकि ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है। ये बच्चा जो साइकिल चला रहा है ये गति कर रहा है। ये बॉल फेंकी जा रही है, ये स्थिर है, ये इसको देख सकता है, इसलिए ये गति कर रहे हैं। ये बैलून लेके यहाँ खड़ा हुआ है, ये गति नहीं कर रहा। समझ में आया? यस सर। अब मान लो एक बच्चा यहाँ पे, कोई बच्चा अपना नाम बताए कहीं से भी। संदीप। चलो, संदीप यहाँ पे रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इसकी नजर, अब स्थिर बिंदु मेरा संदीप को मान लेते हैं, रेलगाड़ी के अंदर है, जो खुद भी चल रहा है, लेकिन हम मानते हैं वो स्थिर है। तो उसकी नजर में सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? गति। समझ में आया? यस सर। तो अब संदीप की नजर में गौरव जो यहाँ बैठा था वो भी गति कर रहा है, भले ही वो एक जगह स्थिर है, क्योंकि हम किसके सापेक्ष में देख रहे हैं? संदीप के, जो कि अंदर बैठा हुआ है रेलगाड़ी के। समझ में आया? तो आपको आज ये समझ में आया कि हमें अगर कुछ भी बताना है तो आपको क्या जरूरत है? स्थिर बिंदु की और सापेक्षता की। एक आखिरी चीज,
यहाँ पे पूरी सिटी को दूर से एक लड़की आइसक्रीम खाते खाते देख रही है। अगर मुझे भौतिक विज्ञान में कुछ समझना है और मान लो मैं यहीं पे हूं और यहीं का सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, तो मैं मतलब कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार मैं चल रहा हूं या मैं रुका हुआ हूं, है ना। इसके Yes, लिए हम ये मान लेते हैं कि इस पूरी सिटी के बाहर कोई एक बंदा है या कोई एक जगह है जो इसको देख रहा है। उसके लिए ये सारी चीजें गति कर रही हैं या स्थिर हैं, क्योंकि वो खुद एक स्थिर बिंदु है। समझ में आया? yes, sir. इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे इसको स्थिर बिंदु बना दिया। अपनी कॉपी में अगर आपको खुद लिखना हो कि स्थिर बिंदु के उदाहरण क्या है, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? सॉरी, गति के उदाहरण क्या है? तो इसको स्थिर बिंदु अगर मैं मानता हूं तो आप लिख सकते हो सूरज, उसकी चाल। एक बच्चा जो बैठा है वो स्थिर है, लेकिन इसके संदर्भ में ये ट्रक चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी के अंदर जो गेंद खेली जा रही है वो भी चल रही है, वो गति कर रही है। बच्चा साइकिल चला रहा है, वो गति कर रहा है। ये बैलून पकड़ के खड़ा है, ये गति नहीं कर रहा। सबको समझ में आया? Yes, sir. इसका बहुत बड़ा, पूरी भौतिक विज्ञान में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कहां से गति शुरू हो रही है और कहां पे खत्म। तो वो सब तभी हो सकता है जब आप अलग से देख रहे हो। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो, मुझे चलते हुए देख रहे हो, मैं आगे आ रहा हूं या मैं पीछे, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप स्थिर। समझ में आया? Yes, sir. तो अब मैंने बताया गति को समझने के लिए ये दो चीजें चाहिए, लेकिन एक चीज और, दो चीजें और चाहिए। पहला, उसकी स्थिति, उसका स्थान बोलो, स्थिति बोलो, ठीक है। Yes, और उस समय, ये दो क्यों चाहिए? अगर मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूं और आप भी खड़े हुए हैं, आप स्थिर बिंदु कितने भी हो, अगर मैं आपके सापेक्ष में नहीं चल रहा हूं तो मैं स्थिर ही हुआ। या मैं और आप दोनों रेलगाड़ी में बैठे हैं और एक साथ ही जा रहे हैं, तो मैं आपके इस सापेक्ष में तो मैं अंदर बैठा ही हुआ हूं ना, गति तो कर नहीं रहा हूं, तो फिर भी स्थिर हो गया। तो अगर आपके सापेक्ष में, मतलब जिस वस्तु को हम स्थिर बिंदु माने हैं उसके सापेक्ष में मैं स्थिति बदलता हूं समय के साथ, तब हम बोलते हैं वस्तु गति कर रहा है। सबको समझ में आया? yes, sir. किसी स्कूल में ना समझ में आया वो आवाज करे थोड़ा। सबको आ गया? वेरी गुड। ये 4 पॉइंट अपने में लिखो, ये 4 कीवर्ड बहुत जरूरी हैं। अब मैं इसकी परिभाषा इसी से देने वाला हूं। अब गति की ये परिभाषा है, देखो 2 तरीके हैं परिभाषा याद करने के। एक जो मैं लिख रहा हूं या आपकी बुक्स में लिखा हुआ है उसको आप रट लो, लेकिन आप उसे भूल जाओगे। अगर आपको उसे समझना है और हमेशा यूज करना है, तो वो जो कीवर्ड्स मैं लिखता चलूंगा उनको गोला कर दूंगा, उनको याद रखना है। बाकी रोजमर्रा में आप जैसे बोलते हो कि ये यहां से ऐसा हुआ, वही लिख के आ जाओ। हिंदी तो इतनी प्यारी भाषा है ना, तो उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। Yes, sir. तो गति को हम ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष में समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब कहा जाता है कि वस्तु गति कर रही है। सबको समझ में आ रहा है? आप अभी कुछ बच्चा पढ़ के बताए क्या लिखा है गति की परिभाषा? जब कोई वस्तु किसी स्तर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या परिवर्तन करती है, करती है, तब कहा जाता है वस्तु गति कर रही है। तो आपको कितने शब्द याद करने हैं? 5। 5 वस्तु, स्थिर बिंदु, सापेक्षता, समय के साथ और स्थिति में परिवर्तन। समझ में आ गया? यस सर। तो आज की क्लास इसी पे खत्म करते हैं। सर। ठीक है? Yes, sir. ओके, थैंक यू, बाय।